Welcome to my class student. It's English Honeycomb. We are doing a chapter A Bicycle in Good Repair and this is session 4. इस सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ये जो चैप्टर है बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही फनी चैप्टर है. इसमें आपने क्या देखा? आपने देखा एक बाइसिकल है जिसे रिपेयर की जरूरत नहीं थी, फिर भी रिपेयर करना था क्योंकि उसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना था. तो जो इंसान उसे रिपेयर करने आया था उसे कुछ भी पता नहीं था बाइसिकल रिपेयर कैसे होती है. फिर भी उसने काफी कोशिश की और अंत में क्या हुआ, उसने बाइसिकल को इतना ट्रायल एंड एरर मेथड उस पर किया कि आपने पूरी की पूरी स्टोरी देखी और समझी. और आपने क्या सीखा? यदि कोई बैड मैकेनिक आपके घर में आता है तो तुरंत ही जैसे ही आपको पता चले कि वो बैड मैकेनिक है उसे आप प्लीज तुरंत ही घर जाने के लिए बोल दो. वेट मत करो कि वो आपकी प्रॉपर्टी को तहस नहस करे. नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर. पेज नंबर 128, comprehension check. I got up early. For me, it implies that he was an early riser. He was a late riser. He got up late that morning. Mark the correct answer. तो I got up early. मेरे लिए, for me. तो ये इसका मतलब क्या है? क्या वो अर्ली राइजर है? क्या वो लेट राइजर है? माने जल्दी उठने वाला, देर से उठने वाला. He got up late that morning. उस दिन वो लेट उठा था. तो मार्क द करेक्ट आंसर. इट इम्प्लाइज दैट ही वॉज अ लेट राइजर. वो लेट राइजर था लेकिन उस दिन वो जल्दी उठा था. The bicycle goes easily enough in the morning and a little stiffly after lunch. That is during the afternoon time. The remark is humorous, inaccurate, sarcastic, enjoyable, meaningless. तो ये क्या क्या है? बहुत ही मजेदार है या फिर इनएक्यूरेट है, करेक्ट नहीं है, पूरा इनएक्यूरेट है, सार्कास्टिक है, एंजॉयबल है या मीनिंगलेस है. तो द रिमार्क इज ह्यूमरस, सार्कास्टिक एंड एंजॉयबल. ये ह्यूमरस क्यों है? क्योंकि ये जो साइकिल है वो मॉर्निंग में तो बहुत इजीली चलती है लेकिन आफ्टर लंच वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है. तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो है एक तरह से साइकिल को उन्होंने क्या किया, ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया, लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच. फिर सार्केस्टिक वे में कैसे किया? जैसे लंच के बाद हम जो थोड़े होते हैं, हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, तो यहाँ साइकिल को भी उन्होंने उस तरह से प्रेजेंट किया. और ये एंजॉयबल है. यस, बाइसिकल को उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया. तो द लाइन इटसेल्फ इज वेरी एंजॉयबल. एक्चुअली द फर्स्टली वी वोंट अंडरस्टैंड whether the cycle, how can a cycle goes little stiffly after lunch. क्योंकि साइकिल तो लंच नहीं करेगी, जो राइडर है वो लंच करेगा और उसके बाद जब वो साइकिल चलाएगा तब वो स्टिफली चल सकती है. तो ये जो लाइन है ये थोड़ी एंजॉयबल भी है. नाउ द फ्रेंड shook the bicycle violently. जो वो आया था इंसान, उसको यहाँ पे फ्रेंड कहा गया है. उसने बहुत जोर से साइकिल हिलाई. Find 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it. 2 या 3 ऐसे sentences बताओ जिससे कि आपको पता चले कि जो ऑथर था वो उसको डिसअप्रूव कर रहा था, मत करो, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था. Don't do that, you will hurt it. पहला क्या था, ओनर ने क्या बोला, बाइसिकल ओनर ने, ऐसा मत करो, तुम इसे चोट पहुंचा रहे हो. I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. कि मुझे नहीं पता क्यों उसे ही वो हिला रहा था, इसका ये करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था. इट वॉज अननेसेसरीली ही वॉज डूइंग दैट. आई फेल्ट मच आई शुड हैड स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग. कि वो जाके मेरा जो डॉग है उसको वो वेक करने वाला, उसको वो जगाने वाला है, डिस्टर्ब करने वाला है. इट डजंट इफ यू डोंट उबल इट. कि ये उबल नहीं करेगा जब तक आप इसे नहीं करोगे. डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड. तो ओनर बार बार वो डिसअप्रूवल अपना दिखा रहा था. और दीज आर द सेंटेंसेस विच आर शोइंग. उसने उससे कहा था कि आप और परेशानी मत करो, अपने आप को टायर्ड मत करो, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट अप. इसे वापस से जोड़ दो और हम चलते हैं. नाउ इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन. व्हाट डज इट रेफर टू?
याद है आपको जो कहानी में उसने क्या कहा था कि अगर हमने इसको नहीं जोड़ा तो ये जो है बहुत ही सीरियस डिफरेंस हो जाएगा बाइसिकल जो पहले थी और अभी जो बाइसिकल है उसमें. It refers to the little balls bearings of the wheel that rolled all over the path. तो क्या हुआ था उसने ऐसे खोला था कि सारे के सारे बॉल बियरिंग्स उसने क्या किए थे वो पूरे के पूरे वो ग्रेवल पाथ पे बिखर गए थे. Now working with the text, answer the following question. Did the front wheel really wobble? What is your opinion? Give a reason for your answer. No, the front wheel really didn't wobble. As author himself said that it doesn't if you don't wobble it. कि वो जो था वो टेढ़े मेढ़े नहीं चल रहा था. जो राइडर ने खुद ही कहा था, ओनर ऑफ दैट बाइसिकल ने, कि अगर आप नहीं करोगे तो ये खुद उबल नहीं होगा. It didn't wobble. As a matter of fact, nothing worth calling a wobble. तो ऑथर ने लिखा है कि उबल बोल के कुछ है ही नहीं बाइसिकल में. तो here the answer is, did the front wheel really wobble? No, it didn't. So my opinion is wheel really didn't wobble at all. It all started after the treatment by that man. वो इंसान ने उसने क्या किया, उसने उबल को ही व्हील उबल कर रहा है उसी को एक बीमारी माना और उसी का वो ट्रीटमेंट कर रहा था, जबकि वो बीमारी थी नहीं बाइसिकल को. और जब वो पूरा ट्रीटमेंट हो गया तो वो जो साइकिल थी वो इट स्टार्टेड उबलिंग आफ्टर द ट्रीटमेंट. Now, in what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? याद है ना आपको, टूल शेड से आया था तो उसने क्या देखा था? When author returned from the tool shed, he found that the front wheel of his bicycle was between his legs. जो front wheel था bicycle का, between the man's legs. He was playing with it. वो उसके साथ खेल रहा था. Twiddling it round between his fingers. अपने fingers में ऐसे घुमा रहा था. And the remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. और साइकिल के जो बाकी के जो पार्ट्स थे वो जो है ग्रेवल पाथ में उसके पास बिखरे हुए थे. Nothing is easier than taking off the gear case. Comment on or continue this sentence in the light of what actually happened. तो ये जो लाइन है कि easier नहीं है, गियर केस को खोलने जैसा और इजी काम और कुछ नहीं है, तो आप इस पे कमेंट कीजिए या इसी सेंटेंस को आप इसको कंटिन्यू कीजिए जो हुआ उसके साथ. This sentence was said in the sense that taking off the gear case was an easy task. ये सेंटेंस कब लिया गया था? जब वो ऑथर ने बोला था, जब बाइसिकल ओनर ने बोला था कि one of my friends has said in a very serious note कि if there is something wrong with the gear case, it's better to buy a new bicycle. तो ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर है गियर केस को रिपेयर करना. तब फिर इस इंसान ने कहा था that mechanic has said कि गियर केस को खोलने जैसा आसान काम तो कुछ है ही नहीं. Actually the author tried to dissuade him from taking off the gear case. वो actually जो ऑथर है जिन्होंने कहानी लिखी है तो वो ओनर ऑफ द बाइसिकल भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. अगर ऑथर मैं बोल रही हूँ, ही इज द ओनर ऑफ द बाइसिकल ऑल्सो, तो वो उस इंसान को रोकना चाह रहा था, डिस्वेड हिम. दैट इज वन ऑफ द फ्रेंड हैज सेड दैट इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग विद गियर केस, वन ऑफ द फ्रेंड्स, तो यदि गियर केस के साथ कुछ रॉन्ग होता है, ही कैन सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन. आप एक नया मशीन ले लो. इट कम्स चीपर, क्योंकि नई मशीन सस्ती आएगी गियर केस चेंज करने के मुकाबले. बट ही सेड दैट नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस एंड ऑथर्स फ्रेंड डिडंट हैव नॉलेज अबाउट मशीन. लेकिन मैकेनिक ने क्या कहा कि ये बात बोलते हैं जिसको मशीन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है. In less than 5 minutes, he had the gear case in 2 pieces lying on the path and was groveling for screws. तो 5 मिनट के भीतर ही उसने क्या किया, गियर केस को खोल लिया. 2 भागों में वो पड़ा हुआ था उसके पास, और वो क्या कर रहा था, स्क्रूज के लिए वो ढूंढ रहा था, ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज. What special treatment did the chain receive?
अब साइकिल की चेन को कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला? द ल्यूनेटिक मैन टाइटन द चेन टिल इट डिड नॉट मूव. वो जो मैड पर्सन ने क्या किया, उसने इतना टाइट किया चेन को कि वो हिल ही नहीं रहा था. एंड आफ्टर दैट ही लूजन इट, और उसके बाद इतना लूज कर दिया until it was twice as loose as it was before. तो जितना पहले लूज था उससे भी 2 गुना उसने उसको ज्यादा लूज कर दिया. The friend has 2 qualities. He knows what he is doing and is absolutely sure it is good. तो जो मैकेनिक है वहां यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में उसे फ्रेंड कहा जा रहा है, क्योंकि वही प्रपोजल लेकर आया था लॉन्ग ड्राइव के लिए, और वही साइकिल को उसने सोचा कि मैं साइकिल ठीक कर देता हूं. तो उसकी 2 क्वालिटी थी. He knows what he is doing, उसे पता था वो क्या कर रहा है, and is absolutely sure it is good, और वो बहुत ही श्योर था कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है. Find the 2 phrases in the text which mean the same. Cheery confidence, बहुत ही cheerfully, confidently he was doing that, and inexplicable hopefulness. तो इन 2 बातों से पता चलता है कि वो जो भी कर रहा था वो ये सोच रहा था कि he was doing absolutely fine with everything. Describe the fight between the man and the machine. Find the relevant sentences in the text and write them. अब आपको वो fight describe करनी है. One moment the bicycle would be on the gravel path. तो कैसे fight शुरू हुई? आप जैसे fight करते हो उसमें क्या होता है, कभी जो फाइटर्स होते हैं वो कभी एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, कभी ए नीचे तो कभी बी नीचे. तो यहाँ पर ए और बी कौन है? बाइसिकल और वो जो फ्रेंड है. तो 1 मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, जो ग्रेवल पाथ पे बाइसिकल था एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर वो मैकेनिक या वो फ्रेंड था. नेक्स्ट मोमेंट द पोजिशन वुड बी रिवर्स, दूसरे ही क्षण द पोजिशन रिवर्स थी. He on the gravel path, the bicycle on him. वो gravel path पे था, bicycle उसके ऊपर थी. Now he would be standing flushed with victory, और फिर वो खड़ा हो गया है as if he had done something very wonderful. लेकिन the bicycle firmly fixed between his legs, उसके दोनों पाँव के बीच में bicycle firmly fixed थी. But his triumph would be short-lived, लेकिन बहुत ही थोड़े समय के लिए उसकी खुशी थी, उसकी जीत थी. After being dirty and disheveled, cut and bleeding, the fight between the man and the machine was over. और चोट किसे लगी? लास्ट में आपने देखा अपने हैंडल से कैसे बाइसिकल ने उसको हिट किया और वो गिरा, और उससे क्या हो गया? वो डर्टी हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गया, डिसेबल्ड हो गया, उसको चोट लगी, उसकी खून निकला, और ये जो फाइट है वो ओवर हो गई. The bicycle looked as if it also had enough of it. और ऐसा लगा बाइसिकल को भी लगा कि बहुत हो चुका, अब और नहीं. If it also had enough of it. So, what have we learned today? We have learned how to write the answers of the questions that are given at the end of that chapter. Go through the chapter, learn the answer and try to write it again and again so that you can correctly write it during your exam also. So in the next session I will come with the language portion of this chapter. Till then, have a good revision of this session. Thank you.